हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपके हिंदी के पार्ट 6 जिसका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई के चैप्टर का नाम है, जो एक हमारे गुजरात के जो वैज्ञानिक थे जिनका जन्म जो था वो अहमदाबाद में हुआ था। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने हमारे देश की उन्नति के लिए क्या क्या काम किए, क्योंकि आपको पता ही है कि जो वैज्ञानिक होते हैं उनका हमारे जीवन में बहुत ही योगदान होता है। तो आप में से कुछ बच्चों ने शायद इनका नाम सुना होगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओके, तो हमारे जीवन को सुविधापूर्वक पूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का जो प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हम विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व के परिचित होंगे। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, तस्वीर देख रहे हो, ये किसकी है? ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की। ओके, तो उन्होंने प्रौद्योगिक शिक्षा में, उद्योग शिक्षा में, वाणिज्य में, व्यवसायिक प्रबंधक आदि अनेक क्षेत्रों में उन्होंने हमारे जो प्रगति करी है उसका उल्लेखनीय जो है कार्य उन्होंने किया था, कि उसका जो बहुत अच्छा उन्होंने कार्य जो इस क्षेत्र सब क्षेत्रों में करे थे। तो उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर और उनको देखकर मतलब आज हम कह सकते हैं कि वो एक महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने मानव जाति की अनुपम सेवा जो है वो की है। तो आज हम उनके बारे में डिटेल में जहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मतलब उनके बारे में कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वो कैसे थे। तो एक ऐसे महावैज्ञानिक थे जब वे 2 साल के थे, तब उन्होंने गुरुदेव जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने भविष्यवाणी करी थी। भविष्यवाणी होती है मतलब जो कहते हैं, जो गुरु जी होते हैं वो बता देते हैं भविष्य के बारे में कि ये भविष्य में क्या होगा, मतलब इन फ्यूचर में। तो जो उन्होंने बताया था कि ये बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी में अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। मतलब जो उन्होंने भविष्यवाणी करी थी गुरुदेव जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उस भविष्यवाणी को इस बच्चे ने सच कर दिया। और आप जानते हैं वो बच्चा कौन था? वो थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म जो है 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई जो थे वो 8 भाई बहन थे। तो बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का ये प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इशारे को दर्शाता है। मतलब कि एक घटना है जो मतलब जैसे बताती है कि वो मतलब सफलता हासिल करना चाहते थे। तो एक जब वो कितने साल के थे, 5-6 साल के थे, तो वो कहाँ रहते थे? अपने जो परिवार के साथ शिमला गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि उनके जो पिताजी हैं उनको ढेरों चिट्ठियाँ आती हैं, क्योंकि और विक्रम भाई जो थे उनको ऐसा लगा कि मतलब कि इनके लिए, मेरे पिताजी के लिए इन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो इनके लिए चिट्ठियाँ आती हैं। तो उनको ऐसा लगा कि कोई मेरे लिए भी कुछ चिट्ठियाँ पत्र मेरे लिए भी कुछ डाले। उनके मन में ऐसी इच्छा हुई, तो उन्होंने क्या किया, कई लिफाफों पर अपना नाम लिख दिया और पता लिखकर डाकघर में डाल के आ गए। फिर क्या था, उनके नाम से भी हजार जो चिट्ठियाँ वो उनके घर में आना शुरू हो गई। तो पिताजी ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के पीछे का उद्देश्य की इच्छा जानने की उनके मन में ऐसा हुआ कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। तो असलियत मालूम हुई तो उनको बहुत हंसी आई। उन्होंने लेकिन सफलता पाने की इच्छा जो थी, उसने बोला कि मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी आपके जैसे चिट्ठियाँ आए आपके, जो आप काम करते हो लोग आपकी सराहना करते हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे लिए भी ऐसी चिट्ठी आई। तो उसके पापा को बहुत एक तो हंसी भी आई, फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा भी चाहता है कि वो सफल हो। तो जब वे 8 साल के थे तो वो साइकिल पर विभिन्न प्रकार की कलाबाजियाँ करते थे। लोग उनको देखकर अचंभित हो जाते थे, मतलब देख के हैरान हो जाते थे। उनके साहसिक कारनामे बड़े प्रिय थे। गणित और भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। मतलब जो साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, उसमें उनको गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक क्या होता है, 10th तक की परीक्षा उन्होंने कब पास करी? 1934 में। और 1934-37 में उन्होंने गुजरात के कॉलेज से, अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। इंटर की पढ़ाई मतलब 11th-12th।
और सन 1937 में वह इंग्लैंड चले गए। ठीक है। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में से उन्होंने बीएससी की, मतलब उन्होंने साइंस में पढ़ाई की और परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उसके बाद जो द्वितीय जो विश्व युद्ध शुरू होते ही विक्रम भाई जो थे वो भारत लौट आए और भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य लिया। सानिध्य होता है शरण ली, मतलब उनको अपना गुरु बनाया, उनके पास वो रहे उनकी शरण में। तो वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए और सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। मतलब उनकी पत्नी का नाम क्या था? मृणालिनी स्वामीनाथन। ठीक है। और उनकी शादी 1942 में, मतलब ये जो डॉक्टर साराभाई विक्रम जो साराभाई थे वो आज़ादी से पहले की बात हो रही है, मतलब जब तक हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था 1942 में उनकी शादी हो गई। तो उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों में आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1947 में पीएचडी की उपलब्धि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल में कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय जो था वो किसको जाता था? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को। वह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणें जो मतलब आसमान जो सूरज की जो किरणें आती हैं उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाए? हिमालय की ऊंची चोटियों पर, वहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त होगा और अच्छा होगा, अनुकूल होगा। इसीलिए भारत सरकार ने उनके कहने पर ही गुलबर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की, लैब वहाँ पर बनाई थी। तो डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो थी वो अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजीवन सबद्ध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला भी रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रहण, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। उन्होंने मतलब बहुत सारे जो क्षेत्र थे वहाँ पर अपना योगदान दिया। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा के योग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर बाबा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही जो आ गया था, क्योंकि डॉक्टर बाबा के वो क्या थे? वो उनके शिष्य थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो सारा जो भार था उन पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने और ये उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम था। मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करी थी कि वे भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। मतलब ये सब उनकी ही देन है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना पूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। तो भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसे सम्मानित किया जाता है। तो सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निःशस्त्रीकरण में संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी भारत के प्रतिनिधि रहे। तो डॉक्टर साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य भी रहे और सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी बनाया गया। तो आप देखिए कि उन्होंने कितनी उपलब्धियां जो थी वो हासिल करी। और डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के
14वीं परिषद के प्रमुख भी बने वो। और सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बनाए गए। वे केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा और समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई, जहां वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के कार्य करते रहे। और वे सन 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख थी जब क्या हुआ था, डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम में लाचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया और वहाँ पर वो होटल में ठहरे हुए थे और वहीं पर उनकी हृदय की गति रुकने से, मतलब उनके हार्ट में जो हार्ट अटैक होता है उससे उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके निधन से विज्ञान में नित नित आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन ना। तो ऐसे तो आप लोग बहुत सारे वैज्ञानिकों का आपने जो मतलब भारत के वैज्ञानिक है उनका आपने नाम सुना होगा, लेकिन आपको अपने जो हमारे जिस राज्य में जिस सिटी में आप रहते हो तो वहाँ का अगर कोई वैज्ञानिक है तो उसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये जो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी थे वो हमारे कहाँ के थे, वो अहमदाबाद के रहने वाले थे। तो आज हमने उनके बारे में ये जो चैप्टर है वो पढ़ा। तो इसके शब्द अर्थ देखिए, इरादा, विचार और संकल्प। लिफाफा कागज़ की एक चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज़ पत्तर बेचा जाता है। ढेरों, बहुत ज़्यादा, अधिक, लेस, सुसज्जित। और अनुष्ठान, आविष्कार, खोज, संशोधन ना। और उपाधि, प्रतिष्ठा, सूचक पद और खिताब। ओके, तो आज हमने यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे कि हमने ये चैप्टर पढ़ा है। तो आप इसको घर पर भी एक बार रीड कर सकते हो और इसके शब्द अर्थ जो हैं वो आप लर्न करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ इसके अभ्यास प्रश्न और सभ्य अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।